Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will do question number 8 of chapter number 9, line segment of class 6, and worksheet is worksheet number 1. Question number 8 is, if AB is 4.5 centimeter, CD is 2.3 centimeter, then construct the following line segments. अब आपको देखो इसमें क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि AB तो है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, AB इज़ 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो 4.5, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 4.5 यहाँ से स्टार्ट किया, 4.5 मीन्स 4 तक जाओ और उसके बाद यहाँ तक, ठीक है। 4 और 5 के बीच में जो स्टिक होती है ये होता है आपका 4.5। तो इस पॉइंट का नेम है ए, इस पॉइंट का नेम है बी। इसकी लेंथ तो हमें दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर और सी डी हमें दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर। यहीं पर ही ड्रॉ कर देते हैं। ये 0, यहाँ तक आपका है 2, इसके बाद 3 ये जो छोटी स्टिक्स है 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी डी 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है। If AB is 4.5 centimeter, CD is 2.3 centimeter, then construct the following line segment. पहला आपका क्वेश्चन है 2CD, मीन्स आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दिखाना है जो कितना हो 2CD। मीन्स आप इसको यहाँ पर ऐसे देखो, इन्होंने लिखा है 2CD, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × CD। मीन्स CD आपको कितनी बार लेना है, 2 टाइम्स लेना है, ठीक है। देखो इसके 2 मेथड है, मैं आपको दोनों ही करवाऊंगी जिससे आपको ईजी रहे। ठीक है, अब हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन लेते हैं, ठीक है। हमें पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ लाइन। लाइन में से ही कुछ पार्ट हम लेते हैं, उसका कुछ पोर्शन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब हम कैसे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, 2CD, CD का डबल आपको यहाँ करना है, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट तो हम लेते नहीं क्योंकि ये तो CD हो चुका, कोई एक नया लेना है मेरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ABCD तक तो हो चुका है, मैं ई लिख देती हूँ इस पॉइंट को नहीं, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, ई। अब मुझे क्या करना है, इस CD का डबल करना, मीन्स 2 टाइम्स लेना है उसको, ठीक है। तो आप पहले तो ये करो कि पहले तो C से D तक जितना है आप उसको मेज़र करो, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या कर दिया, इसको मेज़र कर दिया, ठीक है। हो गया 2CD यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, CD जितना मेज़र किया अपने कंपास इसको, अब आप क्या करोगे, इस ई पॉइंट पर, ये जो ई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैंने ई पर रखी है, ठीक है। आपकी जो ये कंपास है इसकी नोक को आप यहाँ ई पर रखोगे और आप यहाँ इसको ऐसे कट करो, ठीक है। ये मैंने 1 टाइम कट किया है, ठीक है। जितनी CD थी उसकी लेंथ को मैंने क्या किया है, एक बार ही कट किया। तो एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ई के बाद हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट, ठीक है। अब आपको CD का डबल करना था, मीन्स 2 टाइम्स। एक बार कट किया है, एक बार और कट करना है, ठीक है। मीन्स अब आप क्या रखोगे, अब नया पॉइंट F आया है, उससे एक बार और कट कर दो, ठीक है। EF ये नया पॉइंट आ जाएगा G, ठीक है। तो ये जो आपका है ये F E से लेकर, क्योंकि E पॉइंट से स्टार्ट हुआ ना, E पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गए हैं, G तक। तो ये जो EG है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और ये क्या था आपका 2CD, CD का क्या था, डबल था। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसकी लेंथ भी अगर आप मेज़र करके दिखाओ, तो आप इसकी लेंथ मेज़र कर दो। देखो आप यहीं से इसको मेज़र कर लो स्केल की हेल्प से, E से लेकर G तक का, E से मैंने रखा है और G तक मुझे करना है, तो ये कितना आएगा, आप यहाँ देखो, बिल्कुल जूम करके दिखा देती हूँ आपको, आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। यहाँ देखो, ये जो पहला मेरा डॉट था, यहाँ पर ये जो फर्स्ट डॉट था, यहाँ पर मैंने अपनी 0 फिक्स की है। और आप यहाँ देखोगे कि ये जो आर्क ने कट किया है, ये देखो ये 4 और इसके बाद ये जो स्टिक होती है 4.5, लेकिन नेक्स्ट स्टिक पर गया, मीन्स 4.6, ठीक है। 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो 4.6 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा वेरीफाई करना है, तो देखो मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन ठीक भी है या नहीं। अब आप ये देखो
टू मल्टीप्लाई, अब सी डी का आंसर कितना है आपके पास 2.3 है ना, यहाँ रख दो 2.3, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आता है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 4.6 आंसर आना चाहिए था, देखो यही आया 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करनी है। ठीक है, हो गया। ये हमारा हम जब हम कंपासेस की हेल्प लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ये है 3AB, मीन्स जितनी आपकी ए बी की लेंथ है उसका आपको कितना करना है 3 टाइम्स। तो जैसे यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 टाइम मार्क लगा दी थी, अब उसका 3 टाइम्स करना है तो हम 3 टाइम्स लगा देंगे। क्वेश्चन सेम वैसा ही है, तो क्या करेंगे पहले तो क्या कर लें, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ देखो आपकी थोड़ा सा इजी रहे आपके लिए, क्योंकि इसमें ए बी यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ से ए बी 4.5 है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं पहले एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें भी आपको कोई एक पॉइंट अपनी मर्जी से लेना है। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया, अब इसको क्या नेम दोगे, आपका ऊपर जी तक हो चुका है, इसके अलावा अब आप क्या ले लोगे, जी के बाद एच, इसको मैंने कैपिटल एच नेम। और एक हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपको ये चैप्टर 8 में करवा दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें आपको दोबारा बता रही हूँ कि जो भी आप कोई पॉइंट लेते हो उस पर आपको कैपिटल लेटर लिखना है। ठीक है, स्मॉल एच मत लिखना, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब 3AB मीन्स जितना ए बी है, पहले आप क्या करो यहाँ से ए बी जितना इसको मेज़र करो। ठीक है, जितना ए बी है ए पर रखो और बी तक मेज़र करो। ठीक है, यहाँ तक का हो गया, ए से लेकर बी तक। ठीक है, हो गया। अब आपको ये 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 3 टाइम्स आर्क लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर रखो एच पर, ये आपका हुआ 1 टाइम। ठीक है, एच इसको आई नेम दे दो। ठीक है, अब आई पॉइंट मीन्स ये, यहाँ पर रखो, एक बार और कट करो आई। ठीक है, एक बार और कट किया। ठीक है, ये आपका नया पॉइंट आ गया, इसको क्या कहेंगे आई के बाद जे। ठीक है, अब आप उसके बाद एक बार और लगाओ, जे पर रख कर आपको एक बार और लगाना है, लेकिन मेरे पास यहाँ जो ये लाइन है छोटी है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करके थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेती हूँ। ऐसी दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है, तो आप उसको रिमूव करके एक्सटेंड कर लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा आई एन जे पॉइंट आया था। ठीक है, अब जे के बाद हमारा नया पॉइंट आ जाएगा, यहाँ जे पर रखो और एक बार और लगा दो। ठीक है, जे, ये पॉइंट आ जाएगा के। ठीक है, एच आई जे के कोई भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर में रखना है, एक्स वाई जेड कुछ भी रखो। ठीक है, तो एच से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, के तक गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो एच से स्टार्ट होकर के तक, तो यहाँ से हमें इसको मेज़र करना पड़ेगा। हमारा ये जो 3 एच से लेकर के तक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 और ये 3 टाइम्स किया था। ठीक है, मीन्स ये क्या था हमारा 3AB के इक्वल ये हमारा आ गया। लेकिन हम इसका अगर हमसे कोई कहता है कि आप इसको मेज़र करके बताओ, ठीक है, इसकी मेज़रमेंट भी अगर आपको बतानी है तो आप कैसे बताओगे इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एच से स्टार्ट करके आपको यहाँ तक के तक देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो एच से स्टार्ट करो और के तक, तो यहाँ आप देखोगे बिल्कुल एच, जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ थोड़ा शाइन लग रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो, यहाँ से लेकर ये ज़ीरो, यहाँ से तो दिख रहा है ना, देखो बिल्कुल ज़ीरो पे है, और कहाँ तक गया हमारी थर्ड जो आर्क है वो 13 से आगे, 13 और 14 के बीच में आई, मीन्स 13.5। तो ये आपका कितना आएगा 13.5 सेंटीमीटर। पीछे सेंटीमीटर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो हमेशा यहाँ सेंटीमीटर में ही है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, देखो 3AB है। ठीक है, ये रफ वर्क है, 3 × AB लिख सकते हैं,
3 मल्टीप्लाई ए बी का आंसर आपके पास क्वेश्चन में देखो कितना दिया है 4.5। 4.5 इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है 3 5 जार 15 1 करी 3 4 जार 12 प्लस 1 13। आंसर आपका 13.5 आना चाहिए था, वही एग्जैक्ट वही आंसर आया 13.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट करवाया। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी माइनस सी डी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है नेक्स्ट हम करेंगे इसमें सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखो क्या करना है ए बी माइनस सी डी, मीन्स पहले हमें ए बी जितना ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, एरो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई एक पॉइंट लेना है, इसको आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। मैंने इसको नेम दिया एल। ठीक है, अब आपको क्या करना है ए बी माइनस सी डी, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास पहले भी आया है। इसमें आपको देखो क्या करना होता है, जितनी ए बी की लेंथ है वो तो आपको पहले लेनी ही होगी। ठीक है, तो ए बी की लेंथ आपके पास कितना है 4.5 सेंटीमीटर। मैंने ये स्टार्टिंग में ऊपर ही बना दिया था, तो मैं इसमें से ही मेज़र कर रही हूँ। ए बी है मेरे पास 4.5, यहाँ तक 4.5। एक बार स्केल से इसको और आप थोड़ा यहाँ मेज़र करके देख लो कि कम ज़्यादा ना हो। 4.5 यहाँ पर ये 4.5। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एल पर रखकर, ठीक है, हमें क्या करना है इस एल पॉइंट पे रखो और एक आर्क ऐसे लगानी है। ठीक है, तो ये आपका एल के बाद इसको कोई नया पॉइंट नेम दे दो एम। ठीक है, एल के बाद एम, ये किसके इक्वल आया है, ये हमारा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या करना है, अब इसके बाद हमें करना है कि इसमें से मुझे सी डी की लेंथ को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मुझे जितना सी डी है उसको मेज़र करना होगा। तो सी डी देखो कितनी है, सी से डी तक है, यहाँ तक सी से स्टार्ट हो और डी 2.3। एक बार इसको मेज़र कर लो कि 2.3 है या नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट है 2.3। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और आपको मैंने सिखाया है जब आपको ऐड करना है तो आपको राइट हैंड साइड चलना है। ठीक है, और जब आपको कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है तो जो भी नया पॉइंट है वहाँ पर रखो, अपनी कंपास की जो नोक है उसको वहाँ रखो और लेफ्ट साइड एक आर्क लगा दो। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ जाए एल, एम के बाद इसको आप नेम दे दोगे एन। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है कि ये जो ए बी माइनस सी डी, ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये आपका इक्वल आएगा एल से एम तक तो है ए बी, इसमें से सी डी माइनस कर दी, ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो कहाँ तक बचेगा, एल से स्टार्ट होकर एन तक का हमारा आंसर रह जाएगा एल और एन। ठीक है, अब हम इसको मेज़र करके देखेंगे कि आएगा कितना, कितना आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, हम इसको यहाँ देखो, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ ये एल पॉइंट है और ये एन है, इसको मेज़र करते हैं, देखो कितना आता है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो यहाँ ये हमारा एल है और ये एन है, ये 2 और उसके बाद 2 छोटी स्टिक है, मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको एक बार मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है, ए बी में से सी डी को क्या करना है माइनस, ए बी और सी डी। ए बी आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 2.3 सेंटीमीटर। वेरिफिकेशन के लिए देखो इनका माइनस करके देखो कितना आंसर आता है। 5 में से 3 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया 2.2 आंसर आना चाहिए, और हमारा भी आंसर कितना आया था 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है डी पार्ट ए बी प्लस 2 सी डी। ठीक है, इसके लिए देखो क्या करना है, पहले वही अपना एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पहले लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मैंने नेम दिया ओ, कैपिटल ओ। ठीक है, अब मुझे देखो पहले तो क्या करना है, ए बी के जितनी लेंथ है उतना लेना है। ठीक है, प्लस 2 सी डी, मीन्स इसको और 2 बार कितना लेना है सी डी। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन्होंने लिखा है ए बी प्लस 2 सी डी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस 2 सी डी का मीनिंग क्या है, सी डी 2 टाइम्स है, मीन्स सी डी प्लस सी डी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो क्योंकि ये जो सी डी और सी डी है वो 2 सी डी ही तो मिलकर बनाता है। ठीक है, एक बार थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे।
AB प्लस CD प्लस CD 2 टाइम्स, ठीक है। देखो यही हुआ ना। एक बार यहाँ ऊपर भी देखो, जैसे 3AB था, 3AB था, आप इसको लिख सकते हो AB प्लस AB प्लस AB, क्योंकि जो भी चीज़ देखो 1 2 3 टाइम्स, तो 3AB ऐसे ही तो बना था ये, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा नीचे वाला क्वेश्चन, इसको भी मैंने आपको लिख के दिखाया है। AB प्लस 2CD को क्या लिखा है, AB प्लस 2CD मीन्स 2 बार है। आप 2 को क्या लिख सकते हो, आप 2 को लिख सकते हो 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो ना। तो 2CD को CD प्लस CD मीन्स पहले AB की जितनी लेंथ कट की आर्क लगानी है, फिर CD की लेंथ के जितनी, और फिर CD की जितनी, ठीक है। तो पहले AB देखो, AB हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, यहाँ ऊपर देखो 4.5 सेंटीमीटर, तो इसी में से मेज़र कर लो 4.5, ठीक है। 4.5 स्केल से भी एक बार देख लो कहीं गलत ना हो। 4.5 बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ओ पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ देखो सॉरी, ओ पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एल, ओ के बाद नया पॉइंट है, ओ के बाद इसको नेम दे दो पी, ठीक है, इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2CD मीन्स, अब मुझे नेक्स्ट क्या लेना है, एक बार 2CD मीन्स CD को की आर्क को 2 बार कट करना है, मीन्स CD प्लस CD 2 बार, CD की लेंथ को पहले एक बार और फिर दोबारा। अब CD की लेंथ है कितनी हमारे पास, क्वेश्चन में ऊपर देखो CD की लेंथ आपके पास 2.3, तो यहाँ से देखो 2.3 जितना ले लो, ठीक है। ये आपका हो गया है 2.3, ठीक है। यहाँ तक आ गया 2.3, इसमें से एक बार और मेज़र कर लो, 2.3 ही होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मेज़र करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब उसके बाद यहाँ पी पर रखो, ठीक है, यहाँ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ ये पी पर रखो, पहले 4.5 लिया था, अब उसके बाद 2CD मीन्स CD की लेंथ को 2 बार आर्क लगानी है, ये पहली आर्क हुई, ठीक है। ये नया पॉइंट आएगा पी के बाद, इसको नेम दे दिया क्यू। अब इसी पॉइंट पर रखो और इतनी ही लगानी है, क्योंकि CD की जितनी ही लगानी है, ठीक है। PQ, अब ये वाला जो पॉइंट आया इसका हम नेम रख देंगे R, ठीक है। तो ये जो हमारा है AB प्लस 2CD, ये कौन सा आंसर बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट था O और एंडिंग पॉइंट हमारा ये वाला आया है R, ठीक है। तो OR लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, AB प्लस 2CD के इक्वल, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसकी आप लेंथ मेज़र करके बताओ तो कितनी आएगी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी लेंथ को भी मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आना चाहिए हमारे पास ये, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ इसे स्टार्ट किया, बिल्कुल आपको जूम करके दिखाती हूँ, हाँ जी देखो, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है ये था मेरा ओ पर रखा मैंने अपने स्केल को यहाँ पर, ठीक है। अब ये लास्ट थर्ड वाली आर्क, आप ये देखो 9 और 9 से सिर्फ एक पॉइंट आगे गया, मीन्स 9.1, तो हमारा OR कितना बनेगा, OR है ये 9.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 9.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थोड़ा वेरीफाई करना है, तो आप इसको कैसे कर लोगे, AB की लेंथ है 4.5 प्लस CD की लेंथ है 2.3 प्लस CD की लेंथ है 2.3, आप इनको ऐड करके देखो 4.5 2.3 एंड 2.3, देखो इनका आंसर कितना आता है, मीन्स आपको पेपर में ही क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। 3 और 3 प्लस करोगे 6, 6 प्लस 5 11, 1 यहाँ 1 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और प्लस 1 9, 9.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक आप ये करो, पी से क्यू आपने लिया था, ये यहाँ पर ये लिखना रह गया था 2.3, ये भी यहाँ था 2.3 सेंटीमीटर, ये लिखना ज़रूरी है। जो भी आप आर्क कट करते तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी उसने आपने जो लेंथ है वो कितनी कट की है, ठीक है। यहाँ पर हर जगह लिखो, इसमें इसमें भी मैंने यहाँ पर ये लिखना रह गया था 2.3 सेंटीमीटर था ये, इसमें भी यहाँ पर था ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में था मेरे पास ये 2.3 सेंटीमीटर है। जितनी भी आप आर्क कट करोगे वो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको
ये क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बार थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ, जब भी ऐड करना है तो जो भी नया पॉइंट आएगा उससे आर्क राइट हैंड साइड आगे लगेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये 3 थे ना, ये पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि तीनों ऐड हो रहे थे। देखो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। अगर माइनस करने हैं तो ये जो देखो ए पहले एल एम थी, माइनस करना है तो वहाँ से लेफ्ट में वापस आएंगे माइनस करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। और इसकी ये भी जो मैंने आपको करवाए हैं, ये वर्कशीट 1 की सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इन सब की जो वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक है वो, और प्लेलिस्ट का लिंक प्लस उसके साथ पीडीएफ, जो भी मीन्स ये जो पेपर्स हैं इनकी फ़ोटो क्लिक करके उनकी मैं एक पीडीएफ बना के सारी फ़ोटोज़ की, वो मैं आपको उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और वो जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम भी यही है, मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। लेकिन उसके लिए आपको आपके फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी वो आपका लिंक ओपन होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।